ये कहानी है एक टीचर की। एक बार एक टीचर अपनी क्लास में आ गए और उन्होंने सबके हाथ में एक एक वाइट कलर का पेपर दे दिया। जब बच्चों ने उस पेपर को देखा तो पेपर के बीच में एक ब्लैक कलर का छोटा सा सर्कल बना हुआ था। अब टीचर ने सब बच्चों को पूछा कि बच्चों, आपको उस पेपर में क्या दिखाई दे रहा है? तो सब बच्चों ने कहा कि पेपर के बीच में एक काला सर्कल बना हुआ है। टीचर ने फिर से वही सवाल पूछा, बच्चों बताओ आपको उस पेपर में क्या दिखाई दे रहा है? बच्चों ने फिर से वही कहा कि पेपर के बीच में एक ब्लैक सर्कल बना हुआ है। टीचर ने फिर से वही सवाल पूछा और बच्चों ने वही जवाब दे दिया। करीब 10 से 12 बार बच्चों को पूछा कि बच्चों पेपर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, और बच्चों का वही जवाब था कि टीचर, पेपर के बीच में एक ब्लैक कलर का सर्कल है। फिर टीचर ने पूछा, बच्चों मैंने कितनी बार पूछा कि पेपर में तुम्हें क्या दिखाई दिया, और तुमने हर बार वही जवाब दिया, उस पेपर के बीच में एक छोटा सा ब्लैक कलर का सर्कल बनाया हुआ दिखाई दे रहा है। और टीचर ने ये भी कहा है कि अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक जरूर कीजिए। फिर टीचर ने पूछा, बच्चों तुम्हें कितनी बार पूछा कि पेपर में तुम्हें क्या दिखाई दिया, और तुमने हर बार उसी छोटे से ब्लैक सर्कल के बारे में बताया। क्या तुम्हें सर्कल के बाहर का इतना बड़ा सफेद पेपर नहीं दिखा? हमारी जिंदगी में हम वही तो करते हैं। भगवान ने हमें इतनी अच्छी जिंदगी दी है, और कभी कभी हमारी जिंदगी में छोटे प्रॉब्लम्स आते हैं तो हम उसी के बारे में ही सोचते हैं। जिंदगी में प्रॉब्लम्स का आना इट इज पार्ट ऑफ लाइफ, और उससे लड़ना दैट इज आर्ट ऑफ लाइफ। तो जिंदगी में हर प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, टू फेस इट, उसका डट कर सामना करो। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दे बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि हम हमारी नई वीडियो जब भी अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज हम डर के बारे में जानेंगे। हम अपनी डेली लाइफ रूटीन में बहुत से प्रॉब्लम फेस करते हैं। उनमें से बहुत से प्रॉब्लम हम बिना फेस किए ही उनसे डरते हैं और एक स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं। स्वामी विवेकानंद इसके बारे में कहते हैं, यदि तुम किसी चीज से डरो तो उससे भागो मत, उसका सामना करो। एक बार बनारस में स्वामी जी दुर्गा जी के मंदिर से निकल रहे थे, तभी वहां मौजूद बहुत सारे बंदरों ने उन्हें घेर लिया। वो उनके नजदीक आने लगे और स्वामी जी को डराने लगे। स्वामी जी भयभीत होने लगे और खुद को बचाने के लिए दौड़ भाग करने लगे। पास ही खड़ा एक वृद्ध सन्यासी ये सब देख रहा था। उसने स्वामी जी को रोका और कहा, रुको, उनका सामना करो। स्वामी जी तुरंत पलटे और बंदरों की तरफ देखने लगे। जैसे ही स्वामी जी पलटकर बंदरों की तरफ बढ़ने लगे, वैसे ही बंदर भागना शुरू हो गए। इस घटना ने उन्हें गंभीर सीख दी, यदि तुम किसी चीज से डरो तो उसे भागो मत, उसका सामना करो। तो बात उस समय की है जब स्वामी विवेकानंद अपने लोकप्रिय शिकागो धर्म सम्मेलन के भाषण के बाद भारत वापस आ गए थे। अब उनकी चर्चा विश्व के हर देश में हो रही थी। सब लोग उन्हें जानने लगे थे। स्वामी जी भारत वापस आकर अपने स्वभाव अनुरूप भ्रमण कर रहे थे। इस समय वे हिमालय और उसके आसपास के क्षेत्रों में थे। एक दिन वो घूमते घूमते नदी के किनारे आ गए। वहां उन्होंने देखा कि एक नाव है, पर वह किनारा छोड़ चुकी है। तब वे नाव के वापस आने का इंतजार करने लगे और किनारे पर बैठ गए। तब एक साधु वहां से गुजर रहा था। साधु ने स्वामी जी को वहां अकेला बैठा देखा तो वह स्वामी जी के पास आ गया और उनसे पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो? स्वामी जी ने जवाब दिया, मैं यहाँ नाव का इंतजार कर रहा हूँ। साधु ने फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? स्वामी जी ने कहा, मैं विवेकानंद हूँ।
साधु ने स्वामी जी का मजाक उड़ाते हुए उनसे कहा, अच्छा तो तुम वो विख्यात विवेकानंद हो जिसको लगता है कि विदेश में जाकर भाषण दे देने से तुम बहुत बड़े महात्मा साधु बन सकते हो। स्वामी जी ने साधु को कोई जवाब नहीं दिया। फिर साधु ने बहुत ही घमंड के साथ नदी के पानी के ऊपर चलकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। कुछ दूर चलने के बाद साधु ने स्वामी जी को कहा, क्या तुम मेरी तरह पानी पर पैदल चलकर इस नदी को पार कर सकते हो? स्वामी जी ने बहुत ही आदर विनम्रता के साथ साधु से कहा, इस बात में कोई शक नहीं कि आपके पास बहुत ही अद्भुत शक्ति है, लेकिन क्या आप मुझे यह बता सकते हो कि आपको यह असाधारण शक्ति प्राप्त करने में कितना समय लगा? बहुत ही अभिमान के साथ साधु ने जवाब दिया, यह बहुत कठिन कार्य था। मैंने 20 सालों की कठिन तपस्या और साधना के बाद यह महान शक्ति प्राप्त की है। साधु का यह बताने का अंदाज बहुत ही अहंकार भरा था। यह देखकर स्वामी जी बहुत ही शांत स्वर में बोले, आपने अपनी जिंदगी के 20 साल ऐसी विद्या को सीखने में बर्बाद कर दिए जो काम एक नाव 5 मिनट में कर सकती है। आप ये 20 साल निर्धन बेसहारा गरीबों की सेवा में लगा सकते थे या अपने ज्ञान और शक्ति का प्रयोग देश और देशवासियों की प्रगति में लगा सकते थे, परंतु आपने अपने 20 साल सिर्फ 5 मिनट बचाने के लिए व्यर्थ कर दिए। ये कोई बुद्धिमानी कार्य नहीं है। साधु सिर झुकाए खड़े रह गए और स्वामी जी नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे चले गए। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज्ञान और शक्ति का सही प्रयोग आवश्यक है। किसी भी ज्ञान और शक्ति को प्राप्त करके यदि हम उस पर घमंड करते हैं तो यह मूर्खता है। ज्ञान और शक्ति का सही जगह पर इस्तेमाल करना वास्तव में बुद्धिमानी कार्य है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिए बेल आइकन को हिट कर दीजिए। इस वीडियो संबंधी आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना अलग महत्व होता है, उसकी वैल्यू होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसको अपनी वैल्यू पता ही नहीं होती है। यह कहानी है एक बाप और बेटे की। एक बार एक लड़का अपने पिताजी से पूछता है, पिताजी मेरा महत्व क्या है, मेरी वैल्यू क्या है? तो उस लड़के के पिताजी ने उससे कहा कि मैं ज़रूर बताऊंगा, लेकिन पहले तू मेरा एक काम कर। तू मेरी पुरानी घड़ी ले और सड़क किनारे खड़ा रहकर उसे बेच डाल और फिर मुझे इसका मूल्य बताना कि वह पुरानी घड़ी कितने में बिक रही है। लड़के ने घड़ी ली और वो सड़क के किनारे खड़ा हो गया। उतने में एक बूढ़ा व्यक्ति आ गया और बोला, बेटा ये घड़ी कितने में मिलेगी? लड़के ने कुछ बोला नहीं और 2 उंगलियां उठा दी। बूढ़ा व्यक्ति बोला, 2000? ठीक है, मैं इस घड़ी के 2000 रुपए दूंगा। इस घड़ी को मुझे दे दो। लड़के ने घड़ी नहीं बेची और वो घर आ गया और पिताजी से बोला, पिताजी घड़ी के 2000 मिल रहे थे। पिता ने कहा, ठीक है। अब लड़के के पिता ने कहा, इस बार घड़ी को किसी दुकान के पास बेचकर देखना कितनी कीमत आती है। लड़के ने घड़ी उठाई और वह एक दुकान के पास घड़ी लेकर खड़ा हो गया। तभी दुकानदार की नजर उस घड़ी पर पड़ी। दुकानदार ने उस लड़के से पूछा, ये घड़ी कितने में मिलेगी? लड़के ने कुछ न कहा, सिर्फ 2 उंगलियां उठाई। दुकानदार बोला, 20,000? ठीक है, मैं तुम्हें 20,000 दूंगा। तुम ये घड़ी मुझे दे दो। इस बार भी लड़के ने घड़ी नहीं बेची और वो घर आ गया। लड़के ने पिता से कहा, इस बार इस घड़ी के 20,000 मिल रहे थे। पिता ने कहा, ठीक है, अब तुम इस घड़ी को किसी म्यूजियम में जाकर इसकी कीमत पूछो। लड़के ने कहा, ठीक है, और वो घड़ी लेकर म्यूजियम में आकर खड़ा हो गया। तभी उसकी घड़ी पर किसी म्यूजियम वाले की नजर पड़ी तो उसने पूछा, इस घड़ी को कितने में दोगे? लड़का कुछ नहीं बोला और
2 उंगलियां उठा दी। तो उसने बोला, 2 लाख? ठीक है, मैं दूंगा, मुझे यह घड़ी दे दो। लड़के ने घड़ी नहीं बेची और वो घर आ गया। घर आकर उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, म्यूजियम में इसके 2 लाख रुपए मिल रहे थे। पिताजी बोले, ठीक है। तब पिता ने बेटे से पूछा, अब तुम्हें समझ में आया कि तुम्हारा महत्व क्या है? तुम्हारा महत्व तुम पर निर्भर करता है कि तुम खुद की वैल्यू कैसे बढ़ाते हो। तुम्हारी वैल्यू तुम्हें खुद तय करनी है, न कि दूसरों को। अपनी वैल्यू के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए कि हम खुद की वैल्यू कैसे बढ़ाएंगे। हमारा जीवन एक कला है और हम उसके कलाकार हैं। तो हमें तय करना है कि हमें किस तरह की कला का कलाकार बनना है, न कि दूसरों को आपको बताना है आपको क्या बनना है।